विश्व में हर कोई चाहता है कि आप बेहतर कीजिए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे कुछ बेहतर करें। तो एक बात मेरी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि लोग आपको कितना भी कुछ समझा ले, कितना भी कुछ बोल लें, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहते कि आप उनसे आगे बढ़ जाएं। तो इस कारण से लोगों की बातों को एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। इन्हीं विचारों के साथ मैं सुचिता गढ़ेवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कंपटीशन कम्युनिटी में। हमें एग्जाम निकालना है तो उस हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे ध्यान देना है, और जो भी नेगेटिव लोग आपके आसपास में उन सबको गोली मारिए, उनको भगा दीजिए और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। तो हमारे पहले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं जो कि हिस्ट्री से संबंधित होंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मालवा में स्वर्ण युग का प्रारंभ किस शासक के शासन काल में माना जाता है? ऑप्शन है राजा भोज, वाकपति मुंज, मिहिर भोज और इसके साथ ही साथ में धारावर्ष। देखिए, जब हम इन शासकों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फेमस जो हमें दिखाई देते हैं वो होते हैं राजा भोज। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि पूछा जा रहा है कि स्वर्ण युग का प्रारंभ जब शब्द आ जाता है तो हम राजा भोज नहीं लगा सकते, बल्कि इसका सही आंसर होगा वाकपति मुंज। इसके अलावा जब मिहिर भोज की बात करते हैं तो मिहिर भोज परमार वंश के शासक नहीं है, बल्कि ये प्रतिहार वंश के शासक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल में सभा मंडल नामक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, भोपाल में जो सभा मंडल मंदिर है ना, इस मंदिर की बात हो रही है नन्नुक, कोक्कल, बैरी सिंह द्वितीय और शालमली। तो बैरी सिंह द्वितीय के द्वारा बल्कि क्या किया गया था, परमार वंश का जो राजधानी परिवर्तन है वो किया गया था। शालमली के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नन्नुक ने क्या किया था, चंदेल वंश की स्थापना की थी। कोक्कल ने कलचुरी वंश की स्थापना की थी। धार के किले में स्थित है, धार के किले में क्या क्या चीजें स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए कालिका मंदिर, ऑप्शन नंबर बी खरबूजा मंदिर, दूसरा है निम्न में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। देखिए, जो धार का किला है इसके अंदर कालिका मंदिर स्थित है और खरबूजा महल स्थित है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लेकिन ये जो मंदिर है ये सही नहीं, बल्कि यहाँ पे ये खरबूजा महल होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तोमर वंश की स्थापना किसने की? तोमर वंश की स्थापना ऑप्शन नंबर एक मानसिंह तोमर, तेजोरत्तम, भूप मुनि और चंद्रगुप्त तृतीय। ये जो है ना, ये भूप या लिखा हुआ है, ये पा होगा, भूप मुनि और चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, जो वो तोमर वंश है, तोमर वंश की स्थापना वीर सिंह देव के द्वारा की गई थी और वीर सिंह देव को ही तेजोरत्तम भी कहा गया था। किस कारण? अपनी वीरता के कारण। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तेजोरत्तम। मानसिंह तोमर जो है वो तोमर वंश के ही प्रतापी शासक रहे हैं। भूप मुनि जो है इनका वास्तविक नाम कल्याणमल था। इन्होंने सुमेलचित नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो संबंध है वो गुप्त वंश से है, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का अंतिम विजय अभियान था असीरगढ़ का किला, मांडवगढ़, इंदौर और मंडला। देखिए, अकबर की बात करते हैं ना, तो अकबर मध्य प्रदेश में दो शासकों के समकालीन था जिनके ऊपर इसने आक्रमण भी किए। पहला था हमारा जो कि है बाज बहादुर और दूसरी थी हमारी रानी दुर्गावती। अब अकबर ने जो अपना अंतिम विजय अभियान किया वो था असीरगढ़ के किले के ऊपर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बुंदेला वंश की राजधानी थी। देखिए, जो बुंदेला वंश है ना, इस वंश की राजधानी टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी और ओरछा। तो इसकी राजधानी ओरछा थी बुंदेला वंश की, लेकिन इस राजधानी को बाद में परिवर्तित भी किया गया था और इसे टीकमगढ़ में भी लेके गया था। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि प्रारंभिक राजधानी आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। जहांगीर के कहने पर किसने अबुल फजल की हत्या की थी? जब हम क्लास पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि जहांगीर के कहने पर बुंदेला वंश के एक शासक ने यह किया था, जिसका नाम है रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला, जुझार सिंह, वीर सिंह देव और हरदौल। तो इनका नाम है वीर सिंह देव बुंदेला और इन्होंने ओरछा में जहांगीर महल का भी निर्माण करवाया था।
हरदौल जो है इनके नाम पर मालवा और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में हरदौल की मनौती गाई जाती है। जुझार सिंह जो है वो वीर सिंह देव के बेटे थे। इसके अलावा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जो है इन्होंने बुंदेला वंश की स्थापना की थी। मध्य प्रदेश में बघेलखंड की स्थापना किसने की? वीर भानु, रामचंद्र देव, शेर शाह और भीमल देव। देखिए जब बघेलखंड की बात आती है ना, तो बघेलखंड कौन सा क्षेत्र है? रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली वाला जो क्षेत्र है, तो इसकी स्थापना भीमल देव और बीसल देव दो भाइयों ने की थी। इसके अलावा रामचंद्र देव जो है वो रीवा के महाराज भी रहे हैं। शेर शाह सूरी की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भीमल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेलखंड राज्य के राजा खालिस्तान अकबर के समकालीन थे। मतलब ऐसे कौन से राजा थे जो कि बघेलखंड से संबंधित है और वो अकबर के समकालीन थे? ऑप्शन है वीर सिंह देव, अनूप सिंह, रामचंद्र देव और गुलाब सिंह। देखिए जब अकबर के समकालीन की बात करते हैं तो राजा रामचंद्र देव जो थे वो अकबर के समकालीन थे। इसके साथ ही साथ में इन्हीं के दरबार में तानसेन रहा करते थे और इन्होंने ही तानसेन को नाम दिया जो कि तानसेन था, और तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था इसके पहले। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गोविंदगढ़ महल का निर्माण किसने कराया था? गोविंदगढ़ का महल गुलाब सिंह, रघुराज सिंह, राजा रामचंद्र देव और मानतरण सिंह। तो गोविंदगढ़ का किला जो है इसे बनवाया था रघुराज सिंह ने, और राजा रामचंद्र देव के बारे में हम बात कर चुके हैं और मार्तंड सिंह के बारे में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं। गुलाब सागर बांध का निर्माण किस जिले में किया गया है? रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली। देखिए जब गुलाब सागर बांध की बात करते हैं हम, तो गुलाब सागर बांध जो है वो सीधी जिले में स्थित है, और किसके नाम पे? तो ये जो राजा थे ना गुलाब सिंह, इनके नाम पर ही गुलाब सागर बांध बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मिलने वाले पहले सफेद बाघ का क्या नाम था? गोविंद, राम मोहन, मोहन और शेरा। देखिए जो मध्य प्रदेश में पहला सफेद बाघ मिला था, यह मिला था राजा मार्तंड सिंह को, और इस बाघ का नाम था मोहन। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। गौड़ वंश की सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन थे? यादव राव, संग्राम शाह, दलपत शाह और रघुराज सिंह। देखिए गौड़ वंश के सबसे प्रतापी शासक थे संग्राम शाह मडावी, क्योंकि इनके समय में गौड़ वंश को सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई थी, और गौड़ वंश जो है वो 52 गढ़ों में बटा हुआ था। 52 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे संग्राम शाह मडावी के समय में। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। जब रानी दुर्गावती की बात करते हैं तो इनका जन्म गौड़ वंश में नहीं हुआ था बल्कि चंदेल वंश में हुआ था। इनका जन्म राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर पे हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में थे। तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ में इनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इस कारण से इनका नाम दुर्गावती रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रानी दुर्गावती के संबंध में मिलान कीजिए। पहला, पुत्र, पिता, सेनापति, युद्ध। यहाँ पे आसफ खां, आधार सिंह, कीर्ति सिंह चंदेल और वीर नारायण नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो आसान है उसकी तरफ चलेंगे। तो पिता का नाम कीर्ति सिंह चंदेल, बिल्कुल सही, ये चीज हमने पढ़ ली। सेनापति का नाम आधार सिंह, पुत्र का नाम था वीर नारायण, और युद्ध हुआ था इनका आसफ खां के साथ, क्योंकि आसफ खां किसकी? अकबर की सेना का सेनापति था। तो युद्ध अकबर से हुआ था, लेकिन डायरेक्ट नहीं हुआ था, इनडायरेक्ट हुआ था, और डायरेक्ट युद्ध जो है वो अकबर के सेनापति आसफ खां के साथ रानी दुर्गावती का हुआ था। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा सही होगा। तो 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, दौला सराय की संधि हुई थी अंग्रेजों और मुगलों के बीच, मुगलों और मराठों के बीच, मराठों और अंग्रेजों के बीच, इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दौला सराय की संधि थी ना, ये स्थान कहाँ पे स्थित है? ये सीहोर जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। और ये संधि हुई थी निजाम
और हमारे मराठों के बीच में। तो मुगलों और मराठों के बीच में ये संधि हुई थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, मुगलों और मराठों के मध्य। मल्हार राव होलकर की समाधि कहां पर स्थित है? अब ये मल्हार राव होलकर कौन है? मल्हार राव होलकर वही है जिन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी, जिसका संबंध अहिल्याबाई होलकर से है और महाराजा यशवंत राव होलकर से भी है। मुरैना, शिवपुरी, भिंड, रायसेन। तो मल्हार राव होलकर जी की समाधि लाहौर, भिंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट कौन सा है? भेड़ा घाट, तिलवारा घाट, अहिल्या घाट, गौरी घाट। तो नर्मदा नदी जो है, इस नदी पर स्थित सबसे बड़ा घाट अहिल्या घाट है, जो कि कहां पर? तो महेश्वर में स्थित है। और महेश्वर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो महेश्वर हमारा आता है खरगोन जिले के अंतर्गत। तो यहां हो जाएगा खरगोन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजा कर्ण, यशवंत राव होलकर, यशोवर्मन और रणोजी सिंधिया। देखिए, जितने शासकों के नाम लिखे सारे शासक बहुत ही ज्यादा प्रतापी रहे हैं, परंतु राजा कर्ण जो है, इन्हें अत्यधिक सफलता के कारण हिंद का नेपोलियन कहा जाता है। जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन का संबंध रहा है चंदेल वंश से। इन्होंने खजुराहो के बहुत सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। रणोजी सिंधिया का संबंध सिंधिया वंश से रहा है। तो इसका सही आंसर होगा यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर को ही मध्य प्रदेश का नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा यशवंत राव होलकर के ही नाम पर इंदौर में एमवाय हॉस्पिटल की स्थापना की गई है। भोपाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मानसिंह, राजा भोज, यादव राव, गौहर बेगम। देखिए, भोपाल की जो स्थापना है, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अच्छी सी एक कहानी है, मैं आपको वो सुनाती हूँ थोड़ी बहुत। देखिए, भोपाल की जो स्थापना है, पुराने समय में ये राजा भोज के द्वारा की गई और राजा भोज के नाम के कारण ही इस जगह का नाम भोपाल पड़ा। राजा भोज के बाद में कई वंश पश्चात यह क्षेत्र मिला रानी कमलापति को। रानी कमलापति गिन्नौरगढ़ के किले में अपने पति के साथ रहा करती थी। रानी कमलापति के ऊपर एक मुसीबत आ जाती है, जिसके तहत उनके पति की हत्या हो जाती है और अपने छोटे बेटे को लेकर वो भोपाल आती हैं। और भोपाल में ही रानी कमलापति पैलेस बना हुआ है और इस पैलेस में आकर रहने लगती है। यहाँ पर इनकी मुलाकात अफगान सिपाही से होती है, जिसका नाम होता है दोस्त मोहम्मद खान। और दोस्त मोहम्मद खान इनकी मदद करता है। इसके बदले में रानी कमलापति दोस्त मोहम्मद को भोपाल का क्षेत्र तोहफे के रूप में देती हैं और यहाँ पे दोस्त मोहम्मद खान स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की नींव रखता है। तो दोस्त मोहम्मद खान भोपाल का आधुनिक भोपाल का संस्थापक माना जाता है, परंतु भोपाल के संस्थापक राजा भोज को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। यदि क्वेश्चन पूछता है कि भोपाल का या आधुनिक भोपाल का संस्थापक कौन है, तो हमारा दोस्त मोहम्मद खान आंसर होगा। यह किसका क्षेत्र था? तो रानी कमलापति का क्षेत्र था। कमलापति पैलेस कहाँ है? तो यह भोपाल में स्थित है। गिन्नौरगढ़ का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रानी कमलापति के क्षेत्र के लिए और साथ ही साथ में तोतों के लिए यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है, करण मिट्ठू के लिए। दोस्त मोहम्मद खान ने स्वतंत्र भोपाल रियासत की राजधानी किसे बनाया? देखो, मैंने बात की दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की, लेकिन इसने राजधानी किस जगह को बनाया? राजगढ़, बैरागढ़, बुरहानपुर और इस्लाम नगर। तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल से 40 किलोमीटर दूर एक जगह थी जिसका नाम था जगदीशपुर। तो जो ये जगदीशपुर था, जगदीश का मतलब होता है भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की जो जगह थी, इसका नाम इसने परिवर्तित किया और इसका नाम इसने इस्लाम नगर रखा और इस्लाम नगर को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हमारे जो आजकल के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो पुराने नाम वापस लेके आ रहे हैं। जैसे कि इलाहाबाद का नाम वापस से प्रयागराज किया गया है, वैसे ही बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों का नाम बदला जा रहा है, जिसका मुख्य कारण यही है कि अलग अलग शासक जब आए तो उन्होंने पुराने नामों को खत्म कर दिया, बंद कर दिया और एक नया नाम रखा उसी स्थान का। भोपाल का पहला नवाब कौन था? दोस्त मोहम्मद खान, इख्तियार अली खान, हमीदुल्लाह खान और यार मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की नींव रखी, बिल्कुल सही है ये। लेकिन दोस्त मोहम्मद खान भोपाल का पहला नवाब नहीं बना, बल्कि भोपाल का पहला नवाब इसका बेटा यार मोहम्मद खान बना। तो यार मोहम्मद खान भोपाल का पहला नवाब बना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा।
भारत में कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? जैसी बात आ गई पशुपालन की, ऑप्शन है भीमबेटका, आदमगढ़, हथनौरा और भूतरा। पशुपालन की बात आई थी, आपको दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि आदमगढ़ इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या है? ये प्राचीन होगा, ये गलत है, ये होगा काकनाड़। तुंडीकेर, वेदिश नगर और शोत्तीवती। देखिए सांची को काकनाड़ कहा जाता था, ये आंसर सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। शुंग वंश के वंशज किस स्थान से संबंधित थे? विदिशा, उज्जैन, सांची और त्रिपुरी। देखिए शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी, जिसने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरण अभिलेख से मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुआ है? इसका मतलब यह है कि भारत में सती प्रथा के पहले साक्ष्य कहां से मिले? एरण अभिलेख से मिले। लेकिन ये जो एरण अभिलेख है ये कहां पर स्थित है, तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सागर, जबलपुर, ग्वालियर और विदिशा। तो ये स्थित है सागर जिले में। सती प्रथा का मतलब ये होता है कि किसी पत्नी को उसके पति की मृत्यु के साथ उसके शव के साथ जिंदा जला दिया जाए, सती प्रथा कहलाता था। और ये बहुत ही बड़ी कुरीति थी, जिसे अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। जबलपुर के भेड़ाघाट में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है कर्णदेव, गंगेय देव, युवराज देव प्रथम और विजय सिंह। देखिए जब हम 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं तो 64 योगिनी मंदिर और भी है, जैसे कि मुरैना में भी एक 64 योगिनी मंदिर स्थित है। यहाँ बात हो रही है जबलपुर वाले 64 योगिनी मंदिर की, एक है मुरैना में 64 योगिनी मंदिर, और एक 64 योगिनी मंदिर आपने खजुराहो में सुना होगा, जो कि ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। तो हमें बहुत सारे 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ते हैं। जबलपुर के 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया था, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसने की थी या संस्थापक कौन था? ऑप्शन है होशंग शाह, बाज बहादुर, महमूद खिलजी, दिलावर खां। देखिए मालवा में प्रथम मुस्लिम सत्ता की स्थापना दिलावर खां के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। होशंग शाह की बात करते हैं तो होशंग शाह गोरी इसके बाद हुआ था। बाज बहादुर अंतिम शासक माना जाता है और महमूद खिलजी का संबंध यहाँ से तो है ही नहीं। फिर 1737 ईस्वी में भोपाल का युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के मध्य एक संधि हुई। उस संधि का नाम क्या था? आपसे ये पूछ रहा है। पुरंदर की संधि, बसई की संधि, संगोला की संधि और दौरा सराय की संधि। तो ये संधि का नाम था दौरा सराय की संधि, जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारी आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कुछ हेल्प मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, आप बिल्कुल हमें कमेंट में बता सकते हैं। किसी चीज़ में यदि आपको कंफ्यूजन हो तो आप वो भी हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।